दुनिया का कोई मरीज से मरीज, वो जादू है, जिन्नात हैं, कोई लाइलाज मर्ज है, कोई ऐसा मर्ज है जिस मर्ज का दुनिया में बज़ाहिर कोई इलाज नहीं है, उसके लिए एक अमल मैंने बताया था, साल हा साल हो गए। आज उस अमल की मैं तजदीद करता हूं और मैंने वो कुछ शिफाएं जमा की थी। सबसे पहली शिफा कुरान की है, वो है सूरत फातिहा। अब गिनते जाएं, नंबर 1 गिनते जाएं। और दूसरी जो है शिफा वो हदीस की है, ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दाइन। 2। तीसरी शिफा कलवंजी की है। हजूर ने फरमाया, हदीस में मफहूम है, इन काले दानों में अल्लाह ने मौत के अलावा हर मर्ज में शिफा रखी। कितनी शिफाएं हो गई? पहली शिफा कुरान सूरत फातिहा, दूसरी शिफा जमजम की दुआ, तीसरी शिफा कलवंजी और चौथी शिफा शहद है, जिसके बारे में पूरी सूरत नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, पूरी सूरत है और कुरान कहता है इसमें शिफा है लोगों के लिए। शिफा कितने हो गए? 4 हो गए। ये शिफा है इसमें लोगों के लिए। और 5वीं शिफा है दरूद पाक। दरूद पाक कायनात की बेहतरीन शिफा है। और 6ठी शिफा कुरान है, वो सूरत इखलास है। कुरान खुद शिफा है। अब करें क्या? अब जरा तरीका सुन लें। और अगली शिफा इसमें जमजम है। जमजम का एक घूंट ले लें। अगर आपके पास है ही एक घूंट, तो एक घूंट पानी का ले लें, उसमें एक कतरा जमजम डाल दें। अब ये कतरा एक घूंट जमजम का ले लें। मैं मिसाल दे रहा हूं, जितना मुयस्सर हो आपको पानी जमजम का। अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ, 1 दफा अलहम्द शरीफ, 3 दफा कुल हुवल्लाह, इस पे दम करें। दरूद की शिफा हो गई, सूरत फातिहा की शिफा अपनी हो गई, सूरत कुल हुवल्लाह कुरान की शिफा हो गई। एक चुटकी इसमें कलवंजी की डालें, 1 चम्मच, और अगर आप मीठा इस्तेमाल नहीं कर सकते, चंद कतरे बतौरे शिफा, वरना 1 चम्मच शहद का। बाकी क्या रहा उसमें? कौन सी शिफा बाकी रही? जमजम की दुआ 3 दफा पढ़ ले। जमजम लेके चुटकी भर उसमें कलवंजी और हस्ब जरूरत शहद, मैं उसे लफ्ज हस्ब जरूरत कहता हूं, जो आपकी तबीयत में शहद, ठीक, शहद करके इसके ऊपर अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा सूरत फातिहा और 3 दफा कुल हुवल्लाह, दम करके ये कलवंजी भी, ये शहद भी, ये जमजम भी और ये जमजम की 3 बार दुआ भी, ये पी लें। जिस मकसद, जिस मसले, जिस बीमारी, जिस तकलीफ, जिस परेशानी के लिए, कमाल चीज है, कमाल चीज है, कमाल चीज है। और इस अमल को करने में वक्त लगता है 3 से 4 मिनट, सारे 3 से 4 मिनट लगते हैं। अब बताएं मुझे, जमजम मुयस्सर है, शहद भी मिलता है, कलंजी भी मिलती है और बाकी दुआएं आपने पढ़नी है, बाकी हर चीज मिलती है। इन छोटी छोटी चीजों और मोतियों को जमा करके मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। ये छोटे छोटे मोती आपने जमा करके एक शिफा या घूंट बना लिया, एक शिफा का बेहतरीन गुलदस्ता बना लिया, सारे फूल इसमें जमा किए। मंडी बहुत दिन का एक केस मेरे पास आया, एक केस आया, केस ये आया कि चारपाइयां उलट देते हैं, खानों में पेशाब कर देते हैं, वाज़े पेशाब होता है खाने में, पानी में वाज़े पेशाब होता है, बर्तन तोड़ देते हैं, घर की लाइटें तोड़ देते हैं, चीजें तोड़ देते हैं, नल का खुद ब खुद चल रहा, लाइटें जल रही, बुझ गई, घर में बीमारियां, झगड़े, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, नाकामियां और घर के अंदर अजीब बेचैनी
اور ایک خوف، ایک ہراس اور بےقلی، بے قراری، بس، اور پورا ایسا نظام ہے، اور ساتھ ان کا جامعہ تھا، اس کے اندر یہی نظام ہے سارا کا سارا. ہر اس کا اسٹوڈنٹ جامعہ کا وہ پریشان، بیمار، بس اس طرح کے اندر. کہنے لگا تھک ہار کے آپ کے پاس آئے ہیں، اگر آپ کہیں نا کہ سولی پہ چڑھ کے کوئی وظیفہ کریں ہم وہ بھی کریں گے، آپ کہیں نا کہ تلواروں کی نوک پہ کام کریں گے، اس کا کوئی حل نہیں، تھک گئے ہیں. مجھے یاد نہیں سال ہر سال بتائے کہ کتنے سالوں سے وہ اس روگ سے چل رہے ہیں، اور کتنے سالوں سے وہ ان مسائل کے ساتھ نمٹ رہے ہیں، مسائل پر مسئلہ ختم نہیں ہو رہا. میں نے کہا آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو ان پہ پلٹ جائے گی انشاءاللہ. وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. ایسی چیز بتاؤں گا جو ان پہ پلٹ جائے گی. میں ایک دعا کا عامل ہوں اللہ کے فضل سے، اس کا میں نے باقاعدہ عمل کیا اور مکلی کے قبرستان میں کیا. وہ دعا ایک کعب ہے، کعب، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء. محدثین نے اس کو لکھا ہے، مستند روایات میں یہ چیز مسند احمد میں موجود ہے، اور بڑی بڑی حدیث کی بڑی بڑی مستند کتابوں میں یہ موجود ہے. آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کو اور آپ بھی خود بس اس کو بیٹھ کے پڑھیں، اور دن رات اور وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھیں پڑھیں پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ بس پاگل ہو جائیں. بہت پڑھیں. تھکے مارے تھے بیچارے، تھکے مارے تھے، بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، بہت زیادہ. او بیچارے تھکے ہوئے. انہوں نے پڑھا، بہت پڑھا، پڑھا اور بہت پڑھا، پڑھا اور پڑھنے کا حق ادا کیا، دیوانگی کی حد. ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں. انہوں نے دعائیں مانگی تھی خوب، دیوانگی کی حد تک. ہم تو ساتھ پتہ نہیں اپنا جسم بھی کھجا رہے ہوتے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ وہ تو زیادتی ہو گئی. میں نے کہا تم کہتے ہو گلا بھی دبائیں آنکھیں ہی باہر نہ آئے، اور تم کہتے ہو پرانی جھونپڑی بھی نہ ٹوٹے اور نیا مکان محل بھی بن جائے. اور بھائی تمہیں وہ زیادتی اس لیے دکھا رہے ہیں کہ تم کہو کہ اوہ زیادتی ہو گئی، لہٰذا اس کو پڑھنا چھوڑ دو. یہی ان کا مطلوب ہے. معلوم ہوا کہ اثر ہو گیا. لگا ہاں یہ بات ہے، پہلے ہم پڑھتے تھے تو آ کے ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، اور بھی کہیں جانا تو چلے جاؤ. یہ دعا انہوں نے پڑھی، خوب پڑھی. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ سلو کر لے. میں کہا یہ اور بار ہے، نہ پڑھنا چھوڑنا، اور پڑھو. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں وہ آپ کے حضرت صاحب کے پاس لے. میں نے کہا واقعی حضرت کہا تھا؟ میں نے کہا ہے حضرت. میں کہا وہ بار ہو گیا ہے. میں کہا نہ لے آنا اور تم پڑھو. یہ صرف تمہارے وقت ضائع کرنے کی ترتیبیں ہیں اور ترکیبیں ہیں، کچھ بھی نہیں. میں نے کہا پڑھو اور خوب پڑھو. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں نظر آتے ہیں انہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، پاؤں گھسیٹ کے چل رہے ہیں، اور کہتے ہیں نہ پڑھو، جو کہو گے ہم کریں گے. میں کہا نہ، اب پھر پڑھو. ان کی نہیں سننی، یہ خبیث ہیں، یہ چوڑے ہیں، ان کی نہیں سننی. اور آخری بار یہی تھا، آخری بار. اور آج بھی وہ میرے پاس کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جن کے پاس جنات ہوتے ہیں نا، آ کے حملہ کیا ہوا ہوتا ہے، ہم اپنا اگر جوتا بھی بھیج دیں، لکڑی بھیج دیں، کپڑا بھیج دیں، ان سے کہیں کہ یہ ان کی نشانی ہے چلے جاؤ، کہاں پھر وہاں جنات نہیں آتے. اس دعا کی یہ طاقت ہے اور اس دعا کی یہ تاثیر ہے. صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور مدینہ تشریف لے گئے، خیبر کے ایک شخص تھے، خیبر کا ایک یہودی تھا، اس خیبر یہودیوں کے پاس تھا، اس کا نام لبید تھا. اس کے پاس اشرفیاں لے کر گئے.
اور کہنے لگے کہ ہم نے محمد پہ بہت جادو کیا ہے، اثر نہیں ہوا، تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو محمد پہ جادو کر۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیسے زیادہ تھے، اس نے کہا کروں گا۔ ایک نوجوان تھا جو حضور کی خدمت میں رہتا تھا، یہودیوں کا بچہ تھا، میرے کملی والے کی محبت شفقت ان کی چھاؤں تلے چھتری تلے سارے تھے۔ اس کے ذریعے سے حضور کی کنگھی منگوائی اور کنگھی کے اندر کے کچھ بال منگوائے۔ لبید نے دو مائیوں تو اس کی ٹرینڈ تھیں، تربیت یافتہ تھیں، دو عورتیں، ان عورتوں کو بٹھایا، ان عورتوں کو کہ ان پہ جادو کریں۔ کس پہ جادو کریں؟ نام محمد ہے، ماں کا نام آمنہ ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پتلا بنایا، اس میں سوئیاں ڈالی، بال مبارک گرنے دیں، کنگھی اس میں ساتھ تھی، اور دور، وہاں دور ایک وادی تھی، وہاں ایک قبیلہ آباد تھا، بنی زرلک، اس کا ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا زروان کنواں تھا۔ اس کنویں کی تہ میں توبے بھیجے، جو ڈوبنے والے جو پانی کے اندر جاتے ہیں، انہوں نے نیچے رکھ کے وہ خوشوں کے اندر ساری چیزیں اور ان کے خوشوں کے جو چھلکے تھے کھجور کے، اور اوپر پتھر دے دیے۔ 1 سال جادو رہا، 6 مہینے کے بعد اس کا اثر شروع ہوا۔ حضور کی نبوت پہ اثر نہیں ہوا، جسم کی کیفیتوں پہ اثر ہوا۔ نبوت میں فرق نہیں آیا۔ کیوں؟ نبوت کبھی بھی عبادت سے نہیں ملتی، انتخاب سے ملتی ہے۔ ختم نبوت میرے آقا کا انتخاب میرے اللہ نے کیا، آخری نبی کی حیثیت سے۔ حضور کی ذہن پہ، جسم پہ حضور کھلتے گئے، کمزور ہوتے گئے، چیزیں بھولنا شروع ہو گئے، چیزیں بھولنے شروع ہو گئے۔ آپ کی زندگی کے کچھ معاملات میں اثر پڑے، اور زندگی کے پھر آخری 6 مہینے، پھر 3 مہینے، پھر آخری 3 دن بہت زیادہ تکلیف۔ اس دن ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی باری تھی، اور میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ اللہ مجھے راحت عطا فرما، صحت عطا فرما۔ رات کو 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے کھڑا ہوا، ایک پینتی کی طرف کھڑا ہوا۔ اب 2 فرشتے آئے، ایک فرشتے نے کہا انہیں کیا ہے؟ کہا لبید نے ان پہ جادو کیا ہے۔ تو کہا وہ جادو کیا ہے؟ کہا ان کے کنگھی اور بال منگوائے ہیں، اور بالوں کو گرہیں دی ہیں، پھر ایک مجسمہ گڑیا موم کا ایک جسم بنایا، اس میں سوئیاں تھی 11 اور 11 گرہیں تھیں، اور بنو زرلک کے قبیلہ اس میں گئے اور اس کے کنویں کے نیچے کے تہ کے پتھر کے نیچے جا کے رکھا۔ انہوں نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ دوسرا فرشتہ پوچھنے لگا، یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں فرشتوں کی۔ اس نے کہا اس کا علاج معوذتین ہے۔ صبح میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر اور 2 بندے تھے جو قبیلہ زرلک کے تھے، ان کو ساتھ لیا، بھیجا کنویں کی طرف۔ پھر حضور خود تشریف لے گئے، سارے کنویں کا پانی نکلوایا، پانی نکلوا کے ان کو نیچے بھیجا، صحابہ کو نیچے بھیجا، پتھر ہٹایا اور پتھر کے نیچے سے وہ چیزیں نکالی۔ حضور کا فرمان ہے کنویں کا پانی سرخ تھا، بالکل جادو کی وجہ سے سرخ تھا۔ اور آقا کا فرمان ہے کہ کنویں کے ارد گرد جتنے بھی کھجوروں کے درخت تھے، ان سب کے درختوں کے اندر سے مجھے شیطانی سر نظر آ رہے تھے۔ سورت جو ناس ہے اس کی 6 آیتیں ہیں، سورت فلق کی 5 آیتیں ہیں، 6 اور 5۔ بس ان آیتوں کو پڑھتے جاتے تھے اور گرہیں کھولتے جاتے تھے، اور فرمایا بس جو چیزیں نکلتی گئیں، جو چیزیں نکلتی گئیں،
निकलती गई। वैसे ही निजाम, जिस्म, सेहत, तबीयत, राहत आपकी तबीयत में, वो सारी फौरन ठीक होती गई। और फिर आपने उस कुएं को दफन करा दिया और पूरी उम्मत के लिए इजाजत दे दी कि क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत का कोई भी फर्द है, उस पे जितना काला जादू हो, और काला जादू बिगड़ के वो 60 बन जाए, जिंदगी भर मुआवज़तैन नहीं छोड़ते, पढ़ के हाथों पे फूंक मार के। बस इनफरादी अमल क्या है? फलक और नास पढ़ के हाथों पे फूंक मारे, पूरे बदन पे फेरे, 3 बार सोते उठते कर लिया करें। यह मसनून अमल है और आपकी जिंदगी का हासिल है। आप अपने जिस्म को हल्का फुल्का, अपने अंग, अपनी चीजों को आज के बाद अपनी रुकावटें, अपनी बंदिशें, अपने मसाइल, मुश्किलात, उलझा हुआ निजाम हैरत अंगेज तौर पे इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में बहारें, बरकतें, राहतें, रहमतें, खुशियां, खुशहालियां, आफियतें, नेमतें, अताएं, शफकतें, वफाएं, रिस्क, कुव्वत, बरकत और अर्शी रहमत और अर्शी मदद और उसका करम और उसके हबीब का इश्क इंशाअल्लाह ताला। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा। इंशाअल्लाह ये नेमतें आज के बाद मिल गई। मैं कौन सा दे रहा हूं? मैं देता हूं। मैंने कहा फलक और नास की बरकत से मिली। अभी मैं हवेली में था ईद के दिनों में, तो वहां एक साहब मेरे पास है। आप उसकी कहानी सुने, आपकी अकल दंग रह जाएगी, आप नहीं मान सकेंगे कि वो क्या कह रहा था। मेरे साथ कोई मेहमान थे, मैंने उनको बोला, मैंने की बात सुने इनकी। एक बहुत बड़े अफसर था, एक जिंदगी गुजरी, एक जादूगर से उसका वास्ता पड़ गया, जादूगर से उसका वास्ता। कहते 60-70 मोबाइल मेरे चोरी हो गए। एक दफा 3 मोबाइल चोरी हुए। कई दिन के बाद मैंने उससे फोन किया, उसने कहा इतने पैसे भिजवा दो, मोबाइल मिल जाएंगे। कहने लगे आज से 21-22 साल पहले मैं उसको 5-6, 7,000, 10,000 भेजना पड़ता था। उसने कहा तुम्हारा फलां जगह घर में फलां कोना है, वहां 3 मोबाइल ले लो उठा के। और कहा वो 3 मोबाइल मिल गए वहीं से। उनकी बैटरियां निकली हुई थी, मैंने फिट किया, बिल्कुल ठीक। कहा कि मेरे घर में जो बर्बादी होती थी और बर्बादी है, मेरा सगा बेटा उस जादूगर ने अपना बना लिया। मुझे कहते हैं मैं जाऊं तो मेरा बाप मुझे फूंके मारते हैं, मुझे तकलीफ होती है, मैं बीमार हो जाता, सगे बेटे से महरूम हो गया। मैंने कोई 95 कितने लाख लगाए पीरों को देके, 94-95 लफ्ज इस्तेमाल किया। आप बैठे थे, आप बैठे थे, आप बैठे थे, आप बैठे थे। 4 बंदे तो इस वक्त सामने बैठे हैं जो उस महफिल में बैठे थे। कहा कि एक साहब थे, उसके पास हाजिरियां होती थी, हस्तियां आती थी, जो भी आमिल आता था उसको उसकी औलाद समेत कत्ल कर देता था, मार देता था। तलवार से नहीं, जादू से। कहा 5-6 आमिल तो मैंने देखे, 7 आमिल मैंने देखे जो मेरी आंखों के सामने खत्म हो गए, वरना कोई केस लेके नहीं आता था। अगर कोई किसी ने मेरा वाकया केस लिया है, उसका अंजाम बुरा होता था या खुद भाग जाता था। उसका अंजाम बुरा होता था या वो खुद भाग जाता था और अपनी जान बचाता था, अपने बच्चे बचाता था। वो बता देता था तुम्हारे घर में फलां दिन ये बीमारी आएगी, फलां दिन ये दुख आएगा, फलां ये तकलीफ आएगी, तुम्हारा ये हादसा हो जाएगा। हो जाता था। तुम्हारा फलां बंदा यूं मर जाएगा, फलां यूं होगा, हो जाता था, हो जाता था, और 100% हो जाता था। कहा कहीं से आज से कोई 5-8 साल पहले अब बकरी मिला,
उसमें या कहारों का अमल मिला और असहाब कहफ के नाम मिले। कहा हम थक चुके हैं 93-94 लाख रुपए लगा के। ओहो, उसकी तो बातें जो सुनी ना, दहल गए बंदे। मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा सुन लो, मेरी तो सारी जिंदगी ये सुनते सुनते गुजरी है, तुम भी सुन लो। और कहा जब या कहारों का अमल शुरू किया, या कहारों का अमल शुरू किया, या कहारों का जब अमल शुरू किया, कहा उसका मुकाबला ना कर सका और असहाब कहफ के नाम जब पढ़े, वरना जिस आमिल का अमल शुरू करते थे या वह भाग जाता था, या हार जाता था, या सब कुछ छोड़ जाता था, या फिर वो खत्म हो जाता था, घर बार उसका बर्बाद हो जाता था और वो खत्म हो जाता था। जिसका भी हम अमल शुरू करते थे, जिसका भी अमल शुरू, और हमसे पैसे जितने लूटे 1 करोड़ के बकतर, चंद लाख कम, इतने पैसे लूटे। एक बंदा था, एक बंदा वो लोगों के सामान उठाता था, उसके पर खच्चर था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। नमाजी नेक आदमी था, गरीब मजदूर था। एक दफा एक लूला लंगड़ा बंदा आया और कहने लगा, मुझे अपने खच्चर में बिठा के फलां जगह पहुंचा दे, इतने पैसे तुझे दूंगा। पैसे भी माकूल थे। उसने खैर उसको पकड़ा, सहारे से बिठाया बिठाया, चलते चलते ना 2 राहें आ गए। 2 राहें, एक राह वो थी जहां सारी दुनिया जाती थी, एक राह वो थी जो सुनसान थी। वो माजूर आदमी कहने लगा, इस सुनसान रास्ते की तरफ चल। सुनसान रास्ते, उन्हें कहा मैं तो इधर से जाता हूं, मेरा मामूल तो इधर है, मैं तो इधर नहीं जाऊंगा। उन्हें मुझे रास्ते का पता है, तो चल, यहां सवारी का घास भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा और रास्ता भी बिल्कुल मुख्तसर है। उन्हें कहा ठीक है। आगे गए तो वह एक वहशतनाक जंगल आया और वो जो बंदा था माजूर, वो एकदम खच्चर से उतरा और वो ठीक ठाक था, और उसने खंजर निकाला और इसको कत्ल करना चाहा। तो इसने कहा मुझे कत्ल ना कर, तेरा मकसद माल है, चीजें हैं, मुझे छोड़ दे। उन्हें कि नहीं, मेरा उसूल है, ये देख लोगों की खोपड़ियां पड़ी हैं, हाँ। उन्हें मेरा उसूल है, मैं पहले बंदा मारता हूं, फिर उसका सामान लेता हूं, मेरा उसूल है। उसने कहा कि ना कर मिन्नते की उन्होंने। अच्छा, उसने कहा मुझे 2 नफल पढ़ने दे। हंस के कहने लगा, और भी बड़े आए थे 2 नफल पढ़ने वाले, तू भी पढ़ ले। अब ये 2 नफल के लिए खड़ा हुआ, ऊपर जालिम खंजर लेके तकाजा कर रहा कि जल्दी कर, मैंने तुम्हें कत्ल करना है, मेरा उसूल है। इसे कुछ समझ नहीं आ रही, तो एकदम इसके अंदर मुंह में जुबान आई, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दा। एकदम ये आयत आई, कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं को सुनने वाला है, कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं पे पहुंचने वाला है, कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं को कबूल करने वाला है। बस ये आयत कही और नफिल बस पढ़ ही रहा था तो वो तकाजा किया, उसका खंजर बढ़ने लगा तो एक आवाज आई, रुक जाओ। आसमानों से आवाज आई, रुक जाओ। कड़कदार खौफनाक आवाज थी। तो ये जो खच्चर सवार था ये रुक गया, फिर आगे बढ़ने लगा, फिर दूसरी बार आवाज आई, रुक जाओ, फिर बढ़ने लगा। एक घोड़दार आया, एक घोड़सवार आया, उसके हाथ में एक गुर्स था, उसने उठा के उसको मारा, उस जालिम और कातिल को, और वो गिरा, और जहां वो गिरा तो वहां आग के शोले।
और वो जब जाने लगा ये कहने लगा अब कौन है? कहा मैं इस आयत का गुलाम हूं, मुवक्कल हूं, मुवक्कलात, इस आयत का गुलाम हूं, मुवक्कल हूं। जब इसने पहली दफा यानी मैं फरिश्ता हूं, पहली दफा इसने तकाजा किया, मैं 7वें आसमान पे था, मैंने वहीं से आवाज दी रुक जा। जब दूसरी दफा इसने तकाजा किया, मैं पहले आसमान पे था, मैंने वहीं तकाजा किया रुक जा। बस उसके बाद फिर मैंने आपके इसको मार दिया और इसको खत्म कर दिया। अब बुलाएं, अब बताएं कि हम फरिश्तों को अपनी मदद के लिए कैसे बुलाएं। तारीख भरी हुई है इंसानियत की, तारीख भरी हुई है कि फरिश्तों ने इंसानों की मदद कैसे की और हर पल हमारी कैसे कर रहे हैं। अगर हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान का मफहूम है, अगर अल्लाह फरिश्तों को तुम्हारी हिफाजत और मदद के लिए ना भेजता तो इतनी बलाएं हैं, इतनी बलाएं जो जमीन पे और जमीन के खलाओं में और जमीन के नीचे मौजूद हैं, ये तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दें, रेजा रेजा कर दें, तहस नहस कर दें। इतनी तो है बलाएं। अल्लाह फरिश्तों की हिफाजत अल्लाह ने लगाई हुई है। अच्छा, ड्यूटी भी तो पहले मौजूद है, एक है ना उनको नई ड्यूटियां देनी है, ड्यूटी तो पहले मौजूद है, तो क्यों ना उनको ऐसा कुर्ब, ऐसा ताल्लुक, ऐसी तरतीब बनाए कि ड्यूटी पे तो पहले से मौजूद है, वो हमारी मदद को आ जाए। अल्लाह ने लगाया ही हमारी मदद को है फरिश्तों को। अच्छा चलो हमारी मदद और बताओ, एक और मदद पे अल्लाह, अब ये फरिश्ते फारिग होने वाले हैं थोड़े दिनों के बाद, अल्लाह कहेगा रोजेदार के लिए सारे फारिग हो जाओ, है ना। अब बताओ, मेरे रोजेदार के लिए फरिश्तों सारे फारिग हो जाओ। क्यों? क़यामत की सुबह से लेकर जब तक कायनात बनी है क़यामत तक फरिश्ता कोई रुकू में है तो रुकू में है, सजदे में है कोई तो सजदे में है, क़याम में है तो कोई क़याम में है, तस्बीह में है तो तस्बीह में है, कलमे में है तो कलमे में है, फरिश्ते लगे हुए हैं। अल्लाह सारे फरिश्तों को फारिग करके कहता है फरिश्ते फारिग हो जाओ। या अल्लाह क्या करें? मेरे रोजेदार की दुआओं पे आमीन कहो। फरिश्तों को अल्लाह ने फारिग कर दिया, खिदमत में तो वैसे लगे हुए हैं, खिदमत में। आज एक कॉल पे मजमून खुला है मुझ पे, आज की कॉल आई है, पता नहीं किसी मुल्क से आई है, और उन्होंने कहा कि आपके दर्स में मैंने सुना था, और जब भी मुश्किल होती है फरिश्तों को पढ़ के हदिया कर तो मेरे काम हो जाते हैं। वहां से मेरा फिर डाटा आना शुरू हो गया, एक कॉल की वजह से आज कॉल आई है, एक कॉल आई है आज। फरिश्तों को तो अल्लाह ने वैसे फारिग कर दिया। और अनकरीब ये रोजेदारों के लिए रमजान आ रहा, हफ्ते 10 दिन में, और देखें फिर फरिश्ते बिल्कुल फारिग और खुशकिस्मत रोजेदार। और अल्लाह पाक फरमाएगा फरिश्ते, या अल्लाह क्या करें, वह फरिश्ते इन रोजेदारों की दुआओं पे आमीन कहते जाओ, कहते जाओ, कहते जाओ, कहते। फरिश्ते तो हमारी खिदमत में पहले से मौजूद है। या तो कोई नई कहानी है, या मैं आपको कोई नया अंदाज बता रहा हूं। आज तक ऐसा है, ना सुना, ना सोचा, ना देखा, ना पढ़ा, ना परखा। ये तो वही चीजें हैं जो सारी जिंदगी सुनते रहे, कोई नई चीजें तो नहीं मैं बता रहा। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमने ये सोचना है कि हम इन फरिश्तों की मदद कैसे अपने करीब करें, और कोई मुश्किल अचानक आए और कोई परेशानी आए और कोई उलझन आए और फौरन हम फरिश्तों को पुकारें, फरिश्तों को पुकारें, फौरन फरिश्तों को पुकारें। और फरिश्ते जो हैं आए और सारी मसले, सारे मुश्किलें ये बताएं। फरिश्तों से ताकतवर जादू हो सकता है? जिन्नात, नजर बद, कोई मुश्किल, बेरोजगारी, रिश्तों की बंदिश, सेहत, जिंदगी, मसाइल, मुश्किलात, उलझने, नाकामियां, बंद रास्ते, बंद गलियां, जिंदगी की बंदिश,
کوئی بھی نہیں ہو